दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा धार्मिक समुदाय अरुणाचल प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में स्थित है, जहां एक छोटा सा लड़का हाल ही में भिक्षु बन गया था। एक बार मुख्य भिक्षु और वह युवा भिक्षु देश का दौरा करने के मिशन पर निकल पड़े। वे दोनों कई शहरों और कस्बों से गुजरे, अनगिनत लोगों से मिले और अपनी पृष्ठभूमि साझा की। एक बार अचानक भारी बारिश और तूफान ने उन्हें रास्ते में ला खड़ा किया। वे पास की एक धर्मशाला में रुके। धर्मशाला में मौजूद सभी लोग बारिश के खूबसूरत नज़ारे का आनंद ले रहे थे। कुछ लोग हंसी मजाक कर रहे थे, जबकि कुछ गर्म चाय का आनंद ले रहे थे। लेकिन धर्मशाला का संचालक, जो एक कोने में बैठा था, किसी और ही चीज में खोया हुआ था। हर जगह तनाव की गहरी लकीरें थीं, जैसे कोई बड़ा दबाव उसे अंदर से खा रहा हो। मुख्य भिक्षु की नजर उस संचालक पर पड़ी। उन्होंने ध्यान से उसकी ओर देखा और उसके पास जाकर धीमे स्वर में पूछा, तुम क्यों कहते हो कि तुम इतने दुखी हो? इस मौसम की खुशी तुमसे क्यों नहीं मिल रही है? पहले तो उस व्यक्ति ने भिक्षु की बातों से बचने की कोशिश की, लेकिन थोड़ी बातचीत के बाद उस व्यक्ति ने अपनी असली समस्या बतानी शुरू कर दी। व्यक्ति ने कहा, मैं जो कुछ भी करता हूं उसमें कुछ भी नहीं है। कुछ न कुछ गलत होता ही रहता है। मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं, पर मुझे कोई अच्छी नौकरी नहीं मिल पा रही है और न ही मैं घर की जरूरतों को ठीक से पूरा कर पा रहा हूं। मेरी पत्नी मेरे 2 बच्चों के साथ इस उम्मीद में रहती है कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। मैं न तो एक अच्छा पिता बन पाया हूं और न ही एक अच्छा जीवन साथी। व्यक्ति की यह बात सुनकर छात्र चुप रह गया और उसने सोचा कि उसे कोई और अच्छी नौकरी चाहिए या नहीं। इस पर व्यक्ति ने कहा कि इसमें कोई फायदा नहीं होगा। मुझे कोई बड़ी सैलरी वाली नई नौकरी नहीं मिल पा रही है, क्योंकि आजकल सब कुछ आसान नहीं है और ऐसे में छोटी छोटी जरूरतों के लिए भी बहुत बड़ी रकम चुकानी पड़ती है। ऐसे में जिंदगी कैसे चलेगी? व्यक्ति की यह बात सुनकर भिक्षु ने बहुत धीमी आवाज में कहा, आपके दिमाग में बहुत ज्यादा बोझ है ना? यह वैसा नहीं है जैसा कि स्वाभाविक रूप से अनुमान लगाया गया था। इस पर व्यक्ति ने कहा, हाँ, आप सही कह रहे हैं। मैं इस तनाव में हर समय फंसे रहते हैं। मेरे साथ भी कई बार ऐसा होता है कि मुझे भी कहीं छुट्टी ले लेनी चाहिए, इससे दूर। आप भिक्षु का अस्तित्व हम सबसे बेहतर है कि आपको दुनिया और तनाव की कोई चिंता नहीं है। व्यक्ति के शब्द अनुयायी को भी सही लगे। उसे लगा कि एक व्यक्ति का इस तरह तनाव लेना जायज है, जो परिवार की जरूरतों को पूरा नहीं कर सकता। घर चलाने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं मिल रहे हैं, काम को लेकर तनाव में है और चीजें वैसी नहीं हुई जैसी उसने स्वाभाविक रूप से जीवन में आशंका की थी। तो यह आम बात है कि एक व्यक्ति तनाव में आ जाता है। यह कैसे संभव है कि उसे दुनिया की कोई चिंता नहीं है? लेकिन अनुयायी बिल्कुल गलत था, क्योंकि मालिक ने व्यक्ति के इस कथन का ऐसा उत्तर दिया कि अनुयायी भी हैरान रह गया। मालिक ने गंभीर स्वर में कहा, और आपकी इतनी चिंता करने की आदत के साथ शायद सब कुछ ठीक हो सकता था, है ना? मान लीजिए, अगर यह भी नहीं होता तो आप क्या करते? व्यक्ति ने कहा, मैं समझ नहीं पाया कि तुम क्या कहना चाहते हो। गुरु ने फिर उन्हीं गंभीर शब्दों में कहना शुरू किया, इसका आशय यह है कि जो तुम्हारे पास है उस पर खुश होने के बजाय जो तुम्हारे पास नहीं है उस पर तुम चिंतित हो। तुमने बस समस्याओं पर विचार किया, चिंतित हो गए और उस चिंता का समर्थन करने लगे। क्या तुमने कभी इस बात पर विचार किया है कि अपनी इस चिंता के कारण तुम उस चीज को अपमानित कर रहे हो जो इस समय तुम्हारे पास है? हालांकि तुम्हारा परिवार एक ही काम से पाल रहा है, जिसके बारे में तुम सकारात्मक या नकारात्मक सोच रहे हो। इसलिए तुम्हें शांत हो जाना चाहिए। व्यक्ति को संतुष्ट रहना चाहिए और तनाव में नहीं घुटना चाहिए। व्यक्ति ने कहा, ठीक है, लेकिन मैं इस समय जिन समस्याओं का सामना कर रहा हूं, मैं उनके बारे में चिंतित हूं। मेरे अलावा हर कोई खुश है और एक सुखद जीवन जी रहा है। मैं वहां जाना चाहता हूं जहां मुझे सामंजस्य की भावना मिल सके। गुरु ने कहा, ठीक है, तुम सही हो। तुम्हारे अलावा हर कोई खुश है। अपनी चिंताओं के साथ बैठने के बजाय वे उनके समाधान खोजने और उनसे निपटने में लगे हुए हैं। क्या आपको नहीं लगता कि यहाँ आप हर कीमती पल घुट घुट कर जी रहे हैं, इतनी सारी चिंताओं को अपने सीने पर दबा रहे हैं और अपना जीवन ऐसे ही बर्बाद कर रहे हैं?
क्या आपने इतना तनाव लेकर अपने जीवन को सही तरीके से जिया है? व्यक्ति ने कहा, लेकिन आप मुझे बताइए गुरुजी, एक व्यक्ति ऐसा कैसे हो सकता है कि उसके जीवन में कोई चिंता ना हो, कोई तनाव ना हो, कोई गलती ना हो उसका जीवन? हाँ, मैं मानता हूं कि आप इस सामान्य जीवन से बहुत दूर हैं, लेकिन जो लोग इस दुनिया में फंसे हुए हैं और जिन्हें अंत तक अपने कर्तव्यों को पूरा करना है, उन सभी के जीवन में इतनी चिंताएं हैं कि हर कोई लगभग मेरे जैसा ही है। आप ही बताइए, क्या मैंने इतना तनाव लेकर कुछ गलत किया है? क्या मेरी चिंताएं व्यर्थ हैं? क्या मेरी ये चीजें व्यर्थ हैं? ये सोचना अनुचित है कि मैं अपने परिवार को खुश नहीं रख पा रहा हूं। उस व्यक्ति की बात सुनने के बाद काफी देर तक शिष्य को भी लगा कि वह व्यक्ति सही कह रहा है। आखिर कोई व्यक्ति ऐसा कैसे हो सकता है कि उसके जीवन में कोई चिंता, तनाव और असंतोष न हो? लेकिन अब अनुयायी यह सुनना चाहता था कि गुरु इसका क्या समाधान निकालेंगे। वह यह देखने के लिए खड़ा था कि गुरु इस व्यक्ति को अब क्या उत्तर देंगे। गुरु उस व्यक्ति को शांति से बताना शुरू करते हैं कि हाँ, तथ्य वास्तव में पुष्टि करते हैं कि इस दुनिया में कोई भी इस चीज से बचा नहीं है। मैं मानता हूं कि सामान्य जीवन में दबाव और तनाव होते हैं। सन्यासी या साधु बनने से जीवन की सभी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। हमारे पास भी कई तरह के तनाव होते हैं, लेकिन हम आपकी तरह इन चिंताओं को नहीं रखते हैं। व्यक्ति ने भ्रमित स्वर में कहा, मेरा क्या मतलब है? मैं समझा नहीं गुरुजी। फिर गुरु ने उसी गंभीर स्वर में कहा, क्या तुमने शुरू नहीं किया है? देखो, तुम बिल्कुल भी इस दुनिया में अकेले नहीं हो जिसे कोई चिंता या तनाव है। यहां तक कि एक छोटा बच्चा भी तनाव में जी रहा है। भले ही वह दुनिया भर में चिंतित ना हो, उसे चिंता है कि उसे किसी और बच्चे द्वारा अकेला न छोड़ दिया जाए, या फिर भले ही उसकी चिंता सिर्फ यह हो कि उसे स्कूल में शिक्षक के सामने जवाब सुनाने में गलती करने के लिए डांटा न जाए, या फिर उसकी बहन या भाई को अनजाने में उसके लिए बनाई गई मिठाई नहीं खानी चाहिए। तनाव या दबाव का कोई स्पष्ट कारण नहीं है, या फिर ऐसा कोई पैमाना नहीं है कि इतनी छोटी सी चिंता को चिंता न माना जाए। यह लगभग हर किसी के मन में है। तथ्य वास्तव में इस बात की पुष्टि करते हैं कि छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े और मरते हुए व्यक्ति तक कोई भी इस समस्या से बच नहीं सकता। उन्हें किसी न किसी तरह की परेशानी, पीड़ा, तनाव या परेशानी होती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम बस उसमें फंसते रहें। जब कोई समस्या हमारे पास आती है तो वह हमारे साथ ज्यादा समय तक नहीं रहती, क्योंकि हम उससे छुटकारा पाने की कोशिश करने लगते हैं और किसी भी समस्या का समाधान खोजने लगते हैं। अगर मैं इसे आपकी भाषा में व्यक्त करूं तो आप अपनी हर चिंता का समाधान पा सकते हैं। उस समस्या को अपने दिल, दिमाग और शरीर में जगह देने और लगातार उसके बारे में चिंता करके उसका समर्थन करने के बजाय उसका समाधान खोजने पर ध्यान केंद्रित करना बहुत बेहतर है। समस्या के उभरने के बाद उसका समाधान ढूंढने पर ध्यान देना बहुत बेहतर है। तनाव एक आग की तरह है। यह आपको लगातार जलाता रहेगा और फिर आपको हमेशा के लिए जलाकर राख कर देगा। इसलिए जब भी आपके दैनिक जीवन में कोई चिंता या तनाव आए तो उसका समाधान ढूंढने का प्रयास करें। उस पर रोने या लगातार तनाव में रहने से कुछ नहीं होता। अगर ये चिंताएं आपके जीवन में नहीं आती हैं तो आप जीवन को स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि जब अंधकार के बाद प्रकाश आता है तो उसका महत्व अलग होता है। इसलिए इन चिंताओं का जीवन में आना बहुत जरूरी है। ये आमतौर पर आपको कुछ सिखाती हैं और आपको मजबूत बनाती हैं। इसलिए आज से ही तनाव में रहना छोड़ दें और अपना अतिरिक्त समय खुशी से बिताएं। ऐसी जटिल समस्या जो अभी से हर व्यक्ति के इर्द गिर्द घूम रही है को इतनी आसानी से हल होते देख भक्त और वह व्यक्ति दोनों ही हैरान रह गए। बौद्ध धर्मगुरु के शब्दों पर ध्यान देने के बाद उस व्यक्ति को लगा कि शायद हम सभी ने अपने जीवन को बहुत ज्यादा महत्व दे दिया है। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं हर चीज से परिचित है, फिर भी हम तनाव में डूबे रहते हैं और अपने जीवन को बर्बाद करते रहते हैं। उसे लगा कि शायद इसीलिए बौद्ध धर्मगुरु या कोई और सन्यासी इतना आराम से जीवन जीते हैं, क्योंकि वे जीवन की उलझनों में छिपे भरोसे की किरण को आसानी से देख सकते हैं, क्योंकि उन्हें उस भरोसे की किरण को देखना होता है जो जीवन को और भी बेहतर बनाती है।
बौद्ध धर्म गुरु के कथनों से व्यक्ति को एक नई ऊर्जा मिली और समस्याओं को देखने का एक नया नजरिया मिला। उसने निष्कर्ष निकाला कि आज से वह समस्याओं को लेकर तनावग्रस्त होने के बजाय उनका समाधान खोजने पर ध्यान केंद्रित करेगा। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।